नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज बीकॉम ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करें। मैं सेल्फ डॉक्टर आर.के. अग्रवाल। आज जो अपन इस पे टॉपिक है उसका है कि ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब अंकेक्षण रिपोर्ट एंड प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? अंकेक्षण की रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट की रिपोर्ट क्या होती है, या ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, और सर्टिफिकेट क्या होता है। माने ये रिपोर्ट देने के बाद सर्टिफिकेट है उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश किया जाता है, इसके आधार पर जो चर्चा करेंगे वो उसका एक रूपरेखा है। उसका पहले रिपोर्ट क्या होती है, अंकेक्ष रिपोर्ट क्या है कि अंकेक्षक अपना जांच कार्य समाप्त करने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। कभी कभी अंकेक्षण कार्य के बीच में भी अपने कार्य के बारे में रिपोर्ट देते हैं। कभी कभी जो अंकेक्षण जांच कार्य समाप्त करने के बाद एक पत्र या एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वो इश्यू करता है, उसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। कभी कभी अंकेक्षण कार्य के बीच में भी अपना कार्य करने के लिए वो रिपोर्ट तैयार करता है, कि बीच में भी इंटरनल भी वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है और इसमें अपनी जो मुख्य बातें वो कह सकता है। लास्टार्स जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा है कि एक रिपोर्ट एक एकीकृत तथा एकीकृत किए हुए विचारों तथा तथ्यों का एक ऐसा विवरण पत्र है जो कि इन व्यक्तियों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें उस विषय संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती। जब विषय संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होने के अभाव में जो जो चीज़ें का एक समावेश या कंक्लूजन तैयार कर होता है उसे एक ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और इसके महत्व इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस किस आधार पर इसको लिए गए हैं, इस बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें अंकेक्षण रिपोर्ट का महत्व क्या होता है कि अंकेक्षण रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्राप्त करने के लिए ही अंकेक्षक नियुक्ति की जाती है, और ये अंकेक्षक द्वारा दिए गए कार्य का एक निचोड़ है। माने जिसमें पूरा समावेश होता है, जिसमें कंक्लूजन निकलता है कि इस अंकेक्षण रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ का समावेशन किया है और किस प्रकार से अपन इस रिपोर्ट में रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यही वह प्रलेख है जो उस संस्था के बारे में जिसका अंकेक्षण किया गया है उससे संबंधित लोगों के विचारों को बताता है तथा बिगाड़ता है। माने यही एक है कि जो उस संस्था में जो भी चीज़ है उसको किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करें ताकि लोगों में भ्रम या उसकी अच्छाई के बारे में पता चले। माने एक रिपोर्ट ही सब कुछ उस संस्था का आर्थिक चिट्ठा बयान करती है। फर्म के लिए ये सब जानकारी पारस्परिक ईमानदारी को प्रकट करता है, तो ट्रस्ट के लिए ये ट्रस्टियों की ईमानदारी को तथा सच्चाई को प्रकट करता है। एक फर्म के लिए साझेदारी को पार्टनरशिप को करता है, और एक ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी की ईमानदारी को सच्चाई को प्रकट करता है। इसी प्रकार एक सहकारी समिति के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट प्रकट करती है कि समिति का कार्य एक सहकारिता अधिनियम, उपअधिनियम तथा सिद्धांतों के अनुरूप चलाया जा रहा है अथवा नहीं। एक सरकारी कंपनी या कॉरपोरेशन के संबंध में ये रिपोर्ट संसद को बताती है कि सार्वजनिक धन का अपव्यय तो नहीं हुआ है, तथा एक कंपनी के लिए रिपोर्ट किस प्रकार महत्व रखती है। माने जो एक ट्रस्ट एक सरकार को ये बताती है कि एक सार्वजनिक धन का कहीं तो उपयोग तो नहीं हुआ है और कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हुआ है धन का। तो एक रिपोर्ट ये कंक्लूजन का आधार है कि अंकेक्ष रिपोर्ट ये है कि जो संस्था की आर्थिक स्थिति को बताती है कि संस्था में किस प्रकार का लेखा जोखा हुआ, किस प्रकार से माल का परचेजिंग हुआ, किस प्रकार से उसकी रूपरेखा तैयार की है। ये पूरा डिपेंड करता है उसके विश्लेषण के आधार पर। तो इसमें जो 5 पॉइंट अपन को देखे फॉर शेयर होल्डर, क्या अंशधारियों के लिए क्या होता है रिपोर्ट, ये कितना महत्व कितना मायने रखता है। अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं जो सैकड़ों की संख्या में दूर दूर बिखरे हुए रहने के कारण एक साथ इकट्ठा होकर कंपनी एक के लिए कंपनी की कार्य की देखरेख करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और कंपनी कार्य को देखरेख नहीं कर सकते, मालिक होते हैं। तो यही नहीं, बहुत से इनमें अशिक्षित व अल्प शिक्षित भी होते हैं और एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते हैं, अतः स्वयं मिलकर कंपनी का प्रबंध करने में असमर्थ होते हैं। और इस कार्य के लिए वे अपनी प्रतिनिधि चुनकर नियुक्त करते हैं, और ये प्रतिनिधि संचालक मंडल बोर्ड का गठन करते हैं और वो इसका लेखा जोखा इसका देखरेख करते हैं। व्यापार के संबंध में होता है उसके प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य का यही है कि वो लोगों की एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार करे ताकि लोगों के मन में सही प्रकार से उसका आकलन और सही प्रकार से रूपरेखा हो।
ये लोग प्रतिवर्ष व्यवसाय का लाभ हानि खाता चिट्ठा बनाते हैं और अंशधारी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बहुत कम अंशधारी लाभ हानि खाते के चिट्ठे को समझने की स्थिति में होते हैं। यदि कुछ समझते हैं तो उनके लिए ये जानना मुश्किल है कि प्रलेख सही है या उचित है अथवा नहीं, क्योंकि जब तक हिसाब किताब की जांच नहीं कर ली जाती, इसके आधार पर उसके प्रलेखों को तैयार करना संभव नहीं। इसकी यही एक आवश्यकता है कि एक ऑडिटर उसमें नियुक्त किया जाए और ऑडिटर पूरे हिसाब किताब की जांच करे, सच्चाई का पता लगाए और ईमानदारी से काम हुआ नहीं हुआ, जो प्रलेख तैयार किए वो ईमानदारी से किए हैं और एक सही प्रकार से उस कंपनी का डेटा रखा है और डेटा जो कंपनी चल रही है उस कंपनी का रूपरेखा है वो किस प्रकार से सही मायने में उचित है नहीं। तो सारी चीज़ ये शेयर होल्डर के द्वारा की जाती है। सेकेंड है संचालकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि कंपनी के संबंध में समस्त कार्य कंपनी के संचालक नहीं कर सकते। उनका कार्य तो नीति निर्धारण और वास्तविक कार्य तो कंपनी के कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अतः अंकेक्षण रिपोर्ट द्वारा संचालक को कंपनी की योग्यता एवं ईमानदारी का भी पता लगाना पड़ता है। मैंने ऑडिटर को ये भी देखना है कि जो संचालक मंडल में जो संचालक है वो कंपनी की वास्तविकता ईमानदारी के ऊपर खड़े उतरते ही नहीं उतरते। सेकंड है क्रिएटर्स के लिए है कि किस प्रकार से होते हैं कि कंपनी ये कहे कि अंकेक्षक अपना कार्य स्वतंत्र वातावरण में करते हैं और उनकी रिपोर्ट निष्पक्ष होती है। अतः लेनदारों को कंपनी के सही आर्थिक प्रगति और सही स्थिति का जानकार होना जरूरी है। देन फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए कि अंकेक्षक हिसाब किताब के आधार पर कर निर्धारण में आयकर अधिकारी को सुगमता सही रहती है, क्योंकि ये लेखी की शुद्धता के संबंध में विश्वास होते हैं कि अगर आप सही प्रकार से लेखा जोखा करोगे और सही टैक्स का कैलकुलेशन करके सम्मुख अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं तो वही उसकी सत्यता का पता लगा सकते हैं, जैसे कंपनी ऑडिटर। ये अंकेक्षण सरकार के लिए अगर आप सही प्रकार से सही नीति और सही विश्लेषण पर कार्य करते हो और सही प्रकार से अगर इनकम टैक्स का पेमेंट या भुगतान करते हैं तो ये सरकार के लिए भी सकारात्मक होता है और ये एक डिपेंड करता है अंकेक्षण के ऊपर कि सरकार को ये विश्वास होता है कि संचालक अंशधारियों का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के संबंध में भी सरकार को सही आंकड़े प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो इस सब चीज़ में देखा जाता है कि किस प्रकार से आप इसकी रूपरेखा को तैयार करते हैं और ये किस प्रकार से अपने आपके लिए कारगर सिद्ध है। तो ये इसमें ये भी देखा जाता है कि कंपनी अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट देना कि धारा 227/2 के अंतर्गत एक अंकेक्षक का कंपनी के सदस्यों को कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त लेखों तथा प्रत्येक चिट्ठा एवं लाभन खाता और प्रत्येक प्रलेख पर जिसे कंपनी विधान ने चिट्ठा तथा लाभन खाते का एक अंग या साख नथनी किए जाने वाला घोषित कर दिया है और इसमें इसी प्रकार से पूरा लेखा जोखा रखा जाता है कि आप किस प्रकार से इसका एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये कहने का मतलब कि जो कंपनी रिपोर्ट है आप प्रस्तुत कर रहे हो, एक प्रमाण पत्र है जो अंकेक्षक द्वारा प्रमाण पत्र इशू किया जाता है, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो अंशधारी के लिए प्रति क्या कर्तव्य, देन संचालक के लिए क्या है, ऑनर के लिए क्या है, क्रिएटर्स के लिए क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए क्या है और गवर्नमेंट के लिए क्या है। तो सारी रूपरेखा का एक सही आकलन सही प्रस्तुत किया जाता है। ये सही उद्देश्य के आधार पर डिपेंड करता है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।